अब हम लोग देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4 को। तो प्रश्न क्रमांक 4 है, निम्नलिखित वर्ग समीकरणों का गुणनखंड करके उनके मूल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखो पहला प्रश्न है 9x² माइनस 3x माइनस 2 बराबर 0। इसका हमें क्या करना है, पहले गुणनखंड निकालना है, उसके बाद इसका मूल निकालेंगे। तो इस प्रश्न में देखो पहला पद, दूसरा और ये तीसरा पद, तो पहला पद और अंतिम पद का पहले गुणा कर दो। तो पहला पद कितना है, पहला पद है 9x² और अंतिम पद कौन सा है, अंतिम पद है -2। गुणा करते हैं तो कितना आएगा, तो ये देखो ये माइनस है ये प्लस है, तो ये आ जाएगा माइनस, आ जाएगा माइनस प्लस का गुणा हो गया माइनस, और ये 9 है और 2 है तो 9 दूनी कितना हो गया, सॉरी ये यहाँ पे 18 लिखो, ठीक है, माइनस बस लिखो, और ये हो गया 9 दूनी 18, और यहाँ पे क्या है x², तो ये आ गया x²। अब हमें क्या करना है, दूसरा पद को देखना है। देखो ये वाला दूसरा पद है, दूसरा पद को इस प्रकार से तोड़ना है हमें कि अगर हम इन दोनों को गुणा करें, तोड़े हुए संख्या को गुणा करें, तो हमें कितना प्राप्त होना चाहिए, 18 प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, 18 गुणा करते हैं तो -18x² प्राप्त होना चाहिए। अगर उन दोनों को घटाएं तो हमें कितना प्राप्त है, घटाए या जोड़े तो -3x प्राप्त होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो 18 प्राप्त करने के लिए कितने कंडीशन है, तो यहाँ पे देखो 9 2 गुणित 9 करते हैं तो 18 आ रहा है। ठीक है, 9 गुणित 2 तो 18 हो सकता है, फिर 3 गुणित 6 करेंगे तो 18 आ सकता है। उसके बाद आगे बढ़े तो बाकी उसके आगे बढ़ते हैं तो नंबर दोहरा रहा है, तो ये दो कंडीशन हो सकते हैं 18 प्राप्त करने के। तो इनमें से एक मान जो होगा वो हमारा सही होगा। तो इसको हम लोग ट्राई करते हैं। तो देखो घटा के देखिए अब इसको, तो 9 - 2 घटाते तो कितना प्राप्त हो रहा है, 7 प्राप्त हो रहा है। मतलब ये कंडीशन गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि घटाने पर मान कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। 3 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। अब दूसरा कंडीशन देखते हैं, तो 6 में कितना घटा के देखें, 3 को, तो कितना आ रहा है, देखो 3 आ रहा है, मतलब यहाँ पे 3 आ रहा है, मतलब हम इसको ले सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ पे देखो सामने में माइनस लगा है, और माइनस तब आता है जब बड़ा संख्या माइनस हो। तो यहाँ पे लिखो -6, बड़ा संख्या क्या हो गया, माइनस हो गया, और इसके साथ क्या लगाना है, हमें इस x को लगाना है। ठीक, उसके बाद देखो छोटा संख्या क्या है, 3 है, 3 जो है वो प्लस में रहेगा, प्लस में है, और इसके साथ भी क्या लगाना है, हमें x लगाना है। अब देखो कितना आ रहा है, इन दोनों को घटाएं तो ये आ रहा है, देखो माइनस आ रहा है, बड़ा संख्या है तो माइनस बड़ा, और ये प्लस है तो ये आ रहा है 3x। देखो प्राप्त हो गया 3x। अगर हम इन्हीं दोनों संख्याओं को गुणा करें तो कितना प्राप्त होना चाहिए, -18x होना चाहिए। देख लेते हैं इसको भी चेक करके, तो -6x गुणा 3x, तो ये हो गया माइनस, ये प्लस है ये माइनस है तो प्लस हो गया, ये हो गया माइनस हो गया, और 6 कितना हो गया, 18 हो गया, और x हो गया x²। देखो दोनों कंडीशन हमारा क्या हो रहा है, लागू हो रहा है, मतलब ये जो हमने लिया है वो सही है। अब हम यहाँ पे देखो जहाँ पे -3x है उसके जगह पे हमें क्या रखना है, ये पूरा मान हमें रखना है, तो रख दो। तो हमें ये जो पद है इसको जस के तस रखना है, 9x² को कोई चेंजेस नहीं करना है, जैसा है वैसे ही रख देते हैं। अब इसके जगह हमें चेंज कर रहे हैं, चेंज करके क्या लिखना है, -6x प्लस 3x, इसको भी जस के तस लिख रहा है, जैसा है वैसे ही, और ये 0। अब यहाँ पे देखो 6 है और यहाँ पे कितना है, 9 है। ये दोनों 3 के पहाड़े में आता है, 3 के पहाड़े में देखो 3 तिया 9 और 3 दूनी 6। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 गुणित 3 इंटू 3 ऐसे लिख सकते हैं। और x है देखो वर्ग है, तो वर्ग को कैसे लिख सकते हैं, x इंटू एक्स लिख सकते हैं, मतलब x गुणित x। और यहाँ पर इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणित 3, और यहाँ पे क्या है x, इस प्रकार से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर प्लस 3x - 2 बराबर 0। अब देखो जोड़ा बना लेते हैं पदों का, ये एक पद हो गया और ये 2 पद हो गया। ठीक है, एक पद और ये दूसरा पद। तो पहले पद को पहले देखते हैं, तो पहले पद में देखो इसको जोड़ा बना रहे हैं मतलब, तो पहले जोड़े को देखते हैं। तो पहले जोड़े में देखो समान कौन सा दिखाई दे रहा है, तो इस वाले में देखो यहाँ पे देखो 3x है और यहाँ भी देखो 3x है। जो 3x दोनों में है उसको यहाँ पे लिख लेते हैं। अब बचा क्या है, जो बचा है उसको कोष्टक के अंदर लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो 3 बचा है और इससे x बचा है, तो ये हो गया 3x। यहाँ पे क्या लगा है, माइनस लगा है, माइनस लगा दो, और बचा क्या है, सिर्फ 2। ठीक है, ये जो 3 है वो यहाँ पे निकल चुका है। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है, प्लस लगा है तो प्लस लगा दो। अब यहाँ से क्या निकल सकता है, इन दोनों जोड़े से, तो इन दोनों जोड़ों से सिर्फ एक निकल सकता है,
क्यों? क्योंकि ये 3 ना तो 2 ना तो x निकलेगा, तो हम क्या लिखें, कुछ ना कुछ तो लिखना है, तो हम क्या निकाल रहे हैं इसको x, बाकी जैसा है उसको वैसा ही लिख दो। तो 3x - 2 बराबर 0। अब देखो ये पूरा क्या हो गया, इन दोनों का फिर जोड़ा बना लो। देखो अब एक साथ लेके इन दोनों को जोड़ा बना रहे हैं। अब इनमें देखो हमें क्या क्या निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे देखो इस वाले में से -3x - 2 निकालेंगे, और इसमें से भी देखो -3x - 2 निकालेंगे, कोई दोनों में है, तो ये हो गया 3x - 2, और जो बचा है उसको क्या करेंगे, दूसरे कोष्टक में लिखेंगे, तो ये हो गया 3x और ये +1 बराबर 0। तो ये हो गया गुणनखंड। ठीक है, गुणनखंड निकल गया। अब हमें क्या करना है, मूल निकालना है। तो क्या करते हैं, मूल निकालने के लिए प्रश्न क्रमांक 2 में जैसे हल किए थे वैसे ही इसमें भी करेंगे। तो कर देते हैं, तो एक बार इसको लेंगे और 0 को लेंगे, एक बार इसको लेंगे फिर 0 को लेंगे। तो लिखो 3x - 2 बराबर 0। 3x ये उस पर जाके पक्षांतर हो गया, पक्षांतर हो गया, माइनस राशि क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे x लेते हैं, ये जो 3 है ये उस पर चला जाएगा, लेकिन ये इस बार क्या है, ये गुणा के रूप में है ना तो प्लस के साथ है ना तो माइनस के साथ है, क्या है, गुणा के रूप में। गुणा के रूप में होने के कारण क्या हो जाएगा, ये तिर्या गुणा होगा, तिर्या गुणा होके ये आ जाएगा नीचे में। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ था, पक्षांतर हुआ था। ठीक है, यहाँ पे लिखो पक्षांतर हुआ था, और ये अभी क्या हुआ है, तिर्या गुणा हुआ है, तिर्या गुणा हुआ है। तिर्या गुणा और पक्षांतर में जमीन आसमान का अंतर है। ठीक है, तो x बराबर कितना प्राप्त हो गया, x बराबर 2/3 प्राप्त हो गया। अब इसको देख लेते हैं दूसरे वाले को, तो ये वाला लेते हैं 3x + 1 बराबर 0। ये है 3x, ये उस पर चला गया 1, तो क्या हो गया, -1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ है, पक्षांतर हुआ है। ठीक है, पक्षांतर कैसे कंडीशन में होता है, देखो 3x + 1, तो इस वाले जो चर वाले राशि के साथ क्या जुड़ा हुआ था, प्लस में 1, तो ऐसे कंडीशन में पक्षांतर होता है। अब क्या होगा, तिर्या गुणा होगा। क्यों तिर्या गुणा होगा, क्योंकि x के साथ ये गुणा के रूप में है, तो x और ये -1/3, अब तिर्या गुणा होकर नीचे में आ गया, तो ये हो गया तिर्या गुणा। तो x का मान क्या क्या प्राप्त हुआ, x का मान प्राप्त हुआ 1/2, एक बार प्राप्त हुआ 2/3, और एक बार क्या प्राप्त हुआ, x बराबर -1/3। ये क्या है, अपना आंसर है। ठीक, समझ में आया। एक और प्रश्न देख लेते हैं, छठवां प्रश्न देख लेते हैं। इसके बाद आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे गुणनखंड करते हैं और कैसे मूल मान निकालते हैं। तो प्रश्न क्रमांक इसमें से छठवां देखते हैं। तो 4 करनी 3 x² + 5x - 2 करनी 3 बराबर 0 है। तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें भी हमें इन दोनों का पहला और अंतिम का गुणा करना है। तो कर दो। पहला क्या है, पहला है 4 करनी 3 x² दिया हुआ है, और दूसरा क्या है, -2 करनी 3। इन दोनों को गुणा करते हैं। तो देखो जो करनी के बाहर बाहर है उन दोनों को गुणा करेंगे, तो ये इन दोनों के साथ होगा, जो करनी के बाहर बाहर वाले, और करनी वाले को करनी के साथ गुणा होगा। तो देखो ये प्लस में, ये माइनस में, तो क्या हो गया, ये माइनस में आएगा, और ये हो गया 4 दूनी 8। करनी जो करनी के बाहर बाहर है उसको करनी के बाहर वाले के साथ गुणा कर दिए। अब करनी के अंदर अंदर को गुणा करते हैं। तो देखो ये आधा 3 है और ये भी आधा 3 है, करनी के अंदर है मतलब आधा 3 है, तो दोनों को गुणा होकर क्या हो जाएगा, ये पूरा 3 बन गया, और ये क्या है, x² है। इन दोनों को गुणा कर दो, तो ये आ गया 8 × 24 - 24x²। अब हमें क्या करना है, दूसरे पद को देखना है। देखो दूसरे पद को, तो हमें ऐसा संख्या ढूंढना है जिनका, अगर हमें दोनों संख्याओं को अगर इस प्रकार से तोड़ेंगे कि इन दोनों का अगर गुणा करें उन दोनों संख्या को, तो हमें कितना प्राप्त होना चाहिए, -24x² प्राप्त होना चाहिए। और अगर इन दोनों को जोड़े या घटाएं तो कितना प्राप्त होना चाहिए, +5x प्राप्त होना चाहिए। तो देखो 24 प्राप्त होने के कितने कंडीशन हो सकते हैं, देखते हैं। 2 × 12 अगर पहाड़ा पढ़ते हैं, 2 का 12 बार, तो 24 प्राप्त होता है। तो देखो 24 प्राप्त हो रहा है। अगर 3 के साथ भी आता है, 3 का पहाड़ा अगर 3 × 8 = 24, 8 बार पढ़ते हैं तो कितना प्राप्त हो रहा है, 24 प्राप्त हो रहा है। उसके बाद 4 के पहाड़े में भी आता है, 4 के पहाड़े में 6 बार पढ़ने पर 24 प्राप्त होता है। उसके बाद बाकी जो है 6, उसके बाद बाकी जो है दोहरा रहा है, तो हमें ये 3 कंडीशन प्राप्त हो रहा है। तो हमें अब इसको हम लोग ट्राई करके देखते हैं कि कौन सा मान घटाने पर कितना आ रहा है, 5 आएगा। तो देखते हैं। तो पहला देख लो, 12 में 2 घटाओ तो कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, तो ये मान नहीं हो सकता, ये कंडीशन नहीं हो सकता। दूसरा देखते हैं। दूसरा है 8 में 3 घटाओ तो कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। देखो ये वाला मान सही हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, ये वाला लेंगे, इसको भी घटा के देख लेते हैं। 6 - 4 करेंगे, कितना है, 2। तो देखो किस में 5 आ रहा है, देखो हमें 5 लाना है, तो हमें देखो
ये वाले में 5 आ रहा है, मतलब दूसरा कंडीशन में 5 आ रहा है। अब हमें ध्यान देना है, कहाँ पे ध्यान देना है, सबसे बड़े पॉइंट जो होता है वो है चिन्ह पे। देखो प्लस चिन्ह लगा है यहाँ पे, तो यहाँ पे प्लस चिन्ह लगा है, मतलब हमारा जो बड़ा वाला मान क्या रहेगा, देखो ये बड़ा 8 है, तो 8 क्या रहेगा, ये प्लस में रहेगा, ये 8 प्लस में है। और जो छोटा वाला है वो क्या रहेगा, माइनस में रहेगा। कौन है छोटा, ये 3 है, तो ये माइनस में चला जाएगा और 8 प्लस में रहेगा। अब देखो यहाँ पे x लगा है, तो यहाँ पे दोनों में भी x लगा दो। ठीक, अब क्या करेंगे, अगर चलो इसको घटा दो, कितना आ रहा है, 5x आ रहा है। अगर हम इन दोनों का गुणा करें तो हमें कितना प्राप्त होना चाहिए, -24x² प्राप्त होना चाहिए। इसको भी हम लोग अब ट्राई कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तो ये 8x गुणित -3x, तो देखो ये प्लस है ये माइनस, तो क्या हो गया माइनस, और 8 कितना हो गया 24, और x कितना हो गया x²। तो देखो ये भी प्राप्त हुआ है, मतलब ये मान जो है हम लोग लग रहे हैं वो सही है। तो हमें क्या करना है, 5x, देखो ये 5x है, उसके जगह पे क्या रखना है, हमें रिप्लेस करके ये वाले मान को रखना है। तो रख दो, तो ये हो गया 4 करनी 3x², उसके बाद है प्लस में है 8x है, उसके बाद माइनस में कौन है 3x है, फिर यहाँ पे इसको जस के तस लिखना है 2 करनी 3 बराबर 0। देखो हम लोग चेंज कहाँ पे करते हैं, सिर्फ -5x जो बीच वाला मान है उसी के जगह बस में मान को रखते हैं, बाकी जो है सेम टू सेम है। देखो इसको जैसा था वैसे उतारे, इसको भी जैसा था वैसा ही उतार लिए। अब आगे हल करो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन दोनों में जोड़ा बना लो, देखो ये वाला और ये वाला हो गया। ठीक है, अब इन दोनों को देखो जोड़ा बना रहे हैं, तो इनमें देखो 4 यहाँ पे है और 8 है, तो देखो जोड़ा जोड़ा के अंदर में देखते हैं हम लोग, जोड़े वाले में तो 4 है और 8 है, तो ये 4 है, तो 4 के 4 एकम 4, एक बार 4 के पहाड़े में आते हैं, और 4 दूनी 8, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 4 करनी 3, और x को 2 भागों में लिख लो, x इंटू एक्स प्लस 2 गुणित 4x, ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। माइनस यहाँ पे देखो 3 है और यहाँ पे करनी 3 है, तो ये आधा है ये पूरा है, तो इसको आधा आधा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आधा 3 है इस तरह से लिखेंगे और आधा 3 इस तरह से लिखेंगे, इन दोनों को गुणा करेंगे तो पूरा 3 ऑटोमेटिक ये बन जाएगा। ठीक है, तो आधा आधा लिख लिए, और ये 2 और ये करनी 3 बराबर 0। अब इसको देखो यहाँ से और यहाँ पे फिर से इसे 2 भागों में रखते हैं। अब यहाँ पे देखो जो जो मान सेम है उसको यहाँ पे बाहर में लिखेंगे, तो देखो यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है, और देखो यहाँ पे x है और यहाँ भी x है, तो यहाँ पे 4x बाहर आ गया, बचा क्या है उसको कोष्ठक के अंदर लिख लेते हैं। तो देखो 4 हमने निकाल लिए थे यहाँ से एक x भी निकाल लिए थे, यहाँ पे देखो 4x यहाँ से भी निकल गया और यहाँ भी। अब जो बचा है वो है करनी 3, और क्या बचा है, एक x बचा है, और यहाँ पे कौन सा चिन्ह है, प्लस है, और यहाँ पे क्या बचा है 2। अब यहाँ पे देखो माइनस चिन्ह है, माइनस लगा दो। अब यहाँ पे देखो दोनों में से कौन बाहर निकल सकता है, सेम सेम कौन है, तो देखो यहाँ 3 सेम है और यहाँ भी 3 है, और कोई सेम है क्या, नहीं, तो उसको हम लिखते हैं यहाँ पे बाहर में 3 को। अब जो बच रहा है उसको कोष्ठक के अंदर, तो देखो ये माइनस में है ये भी माइनस में, ठीक है, और हमने माइनस चिन्ह दोनों से बाहर निकाल लिया, यहाँ पे आ गया है, तो जो माइनस में है वो कोष्ठक के अंदर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये मान क्या हो गया, प्लस में हो गया, 3x होगा, और ये यहाँ पे क्या है माइनस था, तो ये हो जाएगा प्लस, क्योंकि कोष्ठक के अंदर गया तो कोष्ठक के अंदर प्लस में होगा ये, और यहाँ पे बचा क्या 2 बराबर 0। अब यहाँ पे देखो इन्हें पूरा एक को यहाँ भी इसको 2 पदों में बांट लेते हैं। देखो ये पूरा एक साथ 2 पद बन गया, ये पहला पद हो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक दूसरा पद। अब देखो यहाँ पे सेम सेम कौन दिख रहा है, तो देखो 3x + 2 दिख रहा है, तो यहाँ पे लिखो 3 करनी 3x + 2, यहाँ पे बाहर हो गया, और जो बच रहा है उसको कहाँ पे लिखेंगे, इसको बाहर ला लिए, और जो बाकी जो दिखाई दे रहा है उसको दूसरे कोष्ठक में लिखते हैं। तो 4x - करनी 3 ये हो गया, और ये 0, तो ये क्या हो गया, गुणनखंड हमें प्राप्त हो गया। अब गुणनखंड प्राप्त हो गया तो अब हमें क्या निकालना है, हमें इसके मूल निकालना है। मूल कैसे निकालते हैं, तो देखो एक बार इसको लेंगे और 0 को लेंगे, एक बार इसको और फिर 0 को, तो लिख लो 3x + 2 बराबर 0 ले रहे हैं, तो ये हो गया 3x, ये उस पर चला जाएगा पक्षांतर होके, तो ये क्या हो गया -2 हो जाएगा, प्लस में है तो, और यहाँ पे देखो जो 3 है इसके साथ गुणा के रूप में, तो क्या हो गया, ये तिर्या गुणा के रूप में जाएगा उस पर, तो ये हो गया 2/3। x का क्या मान प्राप्त हुआ, -2/3 प्राप्त हुआ। अब दूसरे को ले लेते हैं, इस वाले को, तो इसको लेते हैं, तो 4x - करनी 3 बराबर 0, 4x ये उस पर चला गया, तो ये हो गया करनी 3, और यहाँ पे देखो यहाँ पे x है, ये
एक्स इसके साथ गुणक रूप में है तो क्या होगा, तिर्यक गुणक रूप में आ जाएगा। तिर्यक गुणक मतलब नीचे चला जाएगा, तो ये आ गया 4 नीचे। तो करनी 3 बराबर 4, तो ये हो गया इस तरह से। एक्स के मान क्या क्या प्राप्त हुए, मूल मान एक्स के मान -2/3 प्राप्त हुए, और इसमें क्या प्राप्त हुआ, एक्स बराबर करनी 3/4। ठीक, तो ये आंसर है। जैसे मैंने बनाया है वैसे ही प्रश्न क्रमांक 4 के सारे प्रश्न को आप लोग बना के देखना। ठीक है, आपको ये अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग देख लेंगे अगले प्रश्नावली को इसके।